उधर प्रातः काल राम जी जगे हैं चित्रकूट में। सीता मैया ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने भोर बेला में एक स्वप्न देखा है। भरत जी पूरे समाज के साथ चित्रकूट में आए हैं। स्वप्न में माताएं भी दिखाई पड़ी नाथ, लेकिन आज माताओं का स्वरूप मंगल नहीं दिखाई पड़ा। ये स्वप्न सुनते राम जी व्याकुल हो गए, कहे जानकी भोर के समय का स्वप्न है, भय लग रहा है कहीं सत्य न निकल जाए। राम जी तुरंत लक्ष्मण भैया के साथ भगवान शंकर के पूजन में बैठ गए। पूजनोपरांत मुनियों का आदर सत्कार सम्मान करके भगवान बैठे थे, तब तक अचानक हलचल मची वातावरण में। पक्षी चहचहा कर भागने लगे। सनमान सुर मुनि बंदी बैठे ऊपर जिसी देखत भय, नभ धूरि खगम धूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकिकार, काहजित सचकित रहे, सब समाचार की रात को आई दही अवसर कहे आई दही अवसर कहे आई दही अवसर कहे। भगवान मुनियों का आदर सत्कार करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा की आकाश में खलबली मच गई। पक्षियों का झुंड चहचहा कर भागने लगा। भगवान व्याकुल होकर खड़े हो गए। तब तक एक कोल ने आकर के राम जी को सूचना दी, प्रभु आप ही के जैसे कोई आपके और भाई हैं क्या? राम जी बोले, हाँ है ना, मेरे भरत जी मेरे जैसे हैं। क्या हुआ? कोल ने कहा, प्रभु भरत जी आ गए हैं मंदाकिनी जी के तट पर। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी जब सुने ना, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद शरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि आता है, ये बड़ा गूढ़ विषय है। कोई भी व्यक्ति कहीं जाता है तो वो बाद में जाता है, वो जो होता है वो पहले पहुंच जाता है। किसी व्यक्ति, अब समझिएगा, कोई व्यक्ति आ रहा है तो वो अभी 2 घंटे बाद आने वाला है, लेकिन उसकी सूचना मिल जाए तो उसका चरित्र पहले आ जाता है। हम चर्चा करते हैं, अरे वो तो साधु है, वो हमारे घर आ रहे हैं, खूब आनंद होगा। वो अभी आया नहीं, लेकिन उसकी साधुता पहले आ गई। उसी प्रकार यदि कोई दुष्ट व्यक्ति आने का होता है तो अरे वो क्यों हमारे घर में आ रहे हैं, वो अच्छे आदमी नहीं है, है? इसी को जगजीत सिंह साहब ने कहा है, तेरे आने की जब खबर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने जब खबर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके, तो तेरी खुशबू से सारा घर महके। हाँ, तेरी खुशबू से सारा घर महके। अई भरत जी आए नहीं, भरत जी के आने की सूचना केवल प्राप्त हुई। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। राम जी का मन प्रमोद से प्रफुल्लित हो गया, शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए।
और प्रेम के कारण नेत्र से झरझर अश्रु बहने लगा है? पहले तो भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद राम जी संकोच में पड़ गए। किस बात को लेकर कि भरत जी यहां क्यों चले आए? आज तक मैंने अपने भाई को कभी ना नहीं कहा है। यदि कल भरत जी आकर कह दे कि भैया वापस चलिए, तो मैं भैया भरत के प्रेम को बचाऊंगा कि अपने पिताजी के वचन को बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? इसकी कल्पना करके राम जी संकोच में आए। और देखिए, जिसके प्रति संकोच हो उसके स्वभाव का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्री कहते हैं, राजन, स्वभाव जान लेने के बाद व्यवहार करने में कठिनाई नहीं आती है। जिसके साथ लंबी यात्रा करनी हो ना, उसके स्वभाव को जानना अति आवश्यक है। एक बार स्वभाव केवल समझ में आ जाए, फिर जीवन भर आनंद बना रहेगा। राम जी ने जैसे भरत भैया के स्वभाव का स्मरण किया, राम जी प्रसन्न हो गए। अरे मैं क्यों चिंता करता हूं, मेरे भैया भरत का स्वभाव है, भरत कहे महू साधु सयान। भरत भैया के जीवन की विशेषता क्या है? वो राम जी के कहने में रहते हैं। अर्थात जितना राम जी कहते हैं उतना भरत भैया जीवन में रहते हैं। ये भरत जी के जीवन की विशेषता है। और ये प्रसंग कहता है, माई बाप घर परिवार में, अभी आज ही मैं किसी से कह रहा था, पता नहीं किससे कह रहा था, स्मरण नहीं है। घर में यदि कोई आपके अनुसार 70% भी जी रहा है, आपके अनुसार, तो उसको 70% न मानिए, उसको 100% मानिए। 70%, अरे भाई वो भी तो जिंदा है, उसका भी तो अपना एक छोटा सा मन है। 30% तो वो अपनी मन वाली करेगा ही करेगा है? यदि कोई 70% भी आपके अकॉर्डिंग जी रहा है, तो आप उसको 100% मानिए, एक्सेप्ट करिए। राम जी भरत जी का स्वभाव का स्मरण करके प्रफुल्लित हो गए। भरत कहे महू साधु सयाने, आने दिया जाए। और इधर लक्ष्मण जी की भुजाएं तन गई। सेना लेकर जंगल में क्या युद्ध करने आ गए राम भैया से? मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। ललकार उठे लक्ष्मण जी, यहां तक बोल दिए कि यदि आज ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर जाए भरत की, तो लक्ष्मण के बाण से उनको कोई बचा नहीं सकता। गरजे लक्ष्मण जी। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी के भुजाओं के बल की प्रशंसा की है। और प्रशंसा करने के बाद धीरे से आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो कोई भी कार्य करने के पहले 100 बार विचार करता हो। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। सहसा करी पाछे पछिताहि, कहाहि वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, आप कह रहे हो कि मेरे भाई भरत को अयोध्या की सत्ता मिलने के बाद अभिमान हो गया है। मैं कहना चाहता हूं, मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान होने वाला नहीं है। ये मेरा विश्वास है। राम जी की बातों को सुनकर भरत भैया, लक्ष्मण भैया को ग्लानि हुई अपने ऊपर। मैंने भरत भैया में दोष देख लिया है। इधर प्रातः काल भरत जी गुरुदेव से, माताओं से और
निषाद राजगुह को साथ में लेकर, शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर विदा लेते हैं और राम जी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं। निषाद राजगुह लेकर के आते हैं भगवान की कुटिया के द्वार पर। द्वार से राम जी दिखाई पड़ रहे थे आश्रम के अंदर, ठीक ना। निषाद राजगुह ने भरत जी से कहा कि भरत जी, वो आपके भैया बैठे हैं, जाकर मिल लीजिए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जा सकता, और उसी द्वार पर खड़े होकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट पाहिनाथ प्रभु पाहिनाथ, त्राहि माम नाथ त्राहि माम, कह के भरत भैया दोनों हाथों को ऊपर उठाकर खड़े खड़े गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने सुन लिया कि भरत भैया बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी धरती पर सिर को रखकर प्रणाम किए। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। उठे राम सुनि प्रेम अधेरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तेरा। लक्ष्मण जी ने धरती पर सर रखकर प्रणाम करके राम जी से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथ। हे रघुनाथ जी, भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। राम जी सुने, गोस्वामी जी कहते, प्रभु इतने वेग से भरत भैया के पास गए कि राम जी के शरीर का पटका, एक हाथ का धनुष, एक हाथ का बाण और कमर का निशंग, ये चारों जहां लक्ष्मण जी थे वहीं गिर गए। क्यों गिर गए? संकेत दर्शन करिए। भरत जी राम जी के पास गए थे तो चार वस्तु छोड़कर गए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों भरत जी को तीर्थराज प्रयाग में मिल रहा था, भरत जी ने चारों छोड़ दिया। चार वस्तु छोड़कर भरत जी राम जी से मिलने गए तो राम जी भी चार वस्तु का त्याग करके भरत भैया को उठाने गए। ये प्रसंग कहता है, जिस भाव से हम भगवान की ओर दौड़ेंगे, भगवान भी हमको पकड़ने के लिए उसी भाव से दौड़ पड़ेंगे। ये प्रमाण है। पटका राम जी के शरीर से नीचे गिर गया। लक्ष्मण जी से पटके ने कहा, लक्ष्मण भैया आपको पता है हम क्यों गिर गए? राम जी जाकर भरत जी को हृदय से लगाएंगे। यदि हम शरीर पर रहते ना तो हम राम जी और भरत जी के बीच में दीवार बन जाते। जब भाई से भाई मिले तो किसी को बीच में दीवार नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम नीचे गिर गए। राम जी दौड़ करके गए भरत भैया के पास और जाकर बाबा कहते हैं, बरबस लिए उठा। बरबस भगवान ने भरत भैया को उठाया और उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे
बिसरे सबहि अपार। जिस क्षण प्रभु ने भरत भैया को हृदय से आलिंगन किया है, राम लक्ष्मण जी को छोड़िए, पूरी प्रकृति इस मिलन का दर्शन करके रोने लगी। कभी जीवन में सौभाग्य हो, आप में से चित्रकूट कौन कौन गया है? बस एक बार चित्रकूट हो आइए। जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे ना, तो परिक्रमा लगाते लगाते जैसे पश्चिम दिशा की ओर पहुंचेंगे, तो राम जी की कुटिया का जगह आज भी है, जहां राम जी की कुटिया थी। उसके भीतर जब आप प्रवेश करिएगा, तो अब तो सरकार ने दीवार बनाकर घेरा कर दिया है। जिस समय राम भरत जी हृदय लगाकर मिल रहे थे, तो भाइयों के इस प्रेम का दर्शन करके वहां जो नीचे पत्थर थे, मोम की भांति पिघल गए सारे। और वो पिघले पत्थर आज भी है सरकार, आज दर्शन हुआ होगा, आज भी है। अब कल्पना करिए, जिस प्रेम का दर्शन करके पत्थर पिघल गया, वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी तो कहते हैं, आगम स्नेह भरत रघुवर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। चारों भाई एक दूसरे से मिले। राम जी जाकर अयोध्या के पूरे समाज को लेकर आए हैं। पिताजी की मृत्यु सुनी प्रभु ने, राम जी बहुत रोए हैं। देखिए, किसी के घर बुरा ना मानिएगा, किसी के घर कोई घटना घट जाए ना, तो वहां बहुत प्रवचन नहीं देना चाहिए। कई प्रवचन देने वाले लोग आ जाते हैं, किसके लिए रो रहे हो, आत्मा तो अजर अमर है, जो आया है सो जाएगा है। जिसका खोता है उसी को केवल पीड़ा होती है। प्रवचन तो बहुत लोग दे देते हैं। एक पंडित जी थे, उनके शिष्य के घर एक दुखद घटना घट गई। शिष्य का जवान बेटा चला गया, तो पंडित जी गए शिष्य के घर, जाकर लगे प्रवचन देने। क्यों रोते हो, आया है सो जाएगा, आत्मा अजर अमर है। पूरा प्रवचन दिए घंटों सरकार। और इस घटना के 10 दिन बाद पंडित जी की एक बकरी मर गई। बकरी पाले थे वो पंडित जी गुरु जी, वो बकरी मर गई। अब पंडित जी गला फाड़ फाड़ के रोए, हाय मेरी बकरी चली गई। किसी ने कहा, पंडित जी आप दिन तो बहुत ज्ञान दे रहे थे, उस दिन उनका पुत्र नहीं रहा था, आत्मा अजर अमर है बता रहे थे, आज बकरी के लिए आप रो रहे हैं। तो बोले, सुनो बेटा उसका मरा था, बकरी मेरी मरी है। तो किसी के भी घर में घटना घट जाए तो वहां जाकर उपदेश नहीं देना चाहिए। राम जी को क्या नहीं जानते, राम जी स्वयं परमात्मा है। लेकिन यहां चौपाई दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, मरण हेतु निज नेह विचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। पिताजी की मृत्यु मेरे प्रेम के कारण हो गई, ये सुनकर भगवान व्याकुल होकर रोने लगे। राम जी को रोता देख पूरा समाज रोने लगा। ऐसा लगने लगा कि आज ही महाराज का महाप्रयाण हो गया। पिता के निमित्त ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम जी को जो व्यवहार करना चाहिए था, गुरुदेव ने आज्ञा किया, राम जी ने सारा व्यवहार पूर्ण किया है। 4 दिन बाद अयोध्यावासी आपस में सभा किए। गुरुदेव ने कहा, सबसे देखो, राम जी वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, अयोध्या के राजा राम ही है, क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। पूरा त्रैलोक्य राम की आज्ञा का पालन करता है। आप लोग बताइए मैं राम से क्या कहूं। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आप जो आज्ञा करें। गुरु जी कहे, यदि भरत जी आप और शत्रुघ्न 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हो जाए तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा।
लेकिन उनके बदले आप दोनों को वन में रहना पड़ेगा। भरत जी हाथ जोड़कर कहे, गुरुदेव यदि मेरे रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा गुरुदेव, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या की ओर देखूंगा ही नहीं। सब अपनी अपनी बात कहते हैं। राम जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप निर्णय लीजिए। गुरु जी ने इसी बीच जनक जी महाराज अपने समाज के साथ आए हैं। गुरुदेव ने महाराज जनक से कहा, आप निर्णय लीजिए। जनक जी भरत भैया से कहते हैं, भरत जी कहते हैं आप बड़ों के रहते मैं निर्णय लूंगा उचित है क्या? आप लोग निर्णय लीजिए। गुरु जी ने फिर राम से कहा, राम आप निर्णय लो। राम जी बोले, गुरुदेव आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा करेंगे मैं उसी का पालन करूंगा। सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं, आप निर्णय लीजिए। अंत में भरत जी खड़े होकर बोले, भैया मैं बताऊं कि मैं क्या चाहता हूं? राम जी बोले, कहो। तो भरत भैया ने कहा, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे। आप भी भगवान से कहिए, प्रभु चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था,
सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। लक्ष्मण भरत भैया की बात को सुनकर राम जी ने अपने बगल में बिठाया और कहा, भैया आप तो सब जानते हैं, जाना हो तात तरनिकूल रीति, सत्य संध पितु कीरति प्रीति। आप सूर्यवंश की रीति को ठीक से जानते हैं। किसने कहा? किसने कहा? राम जी ने कहा भरत जी से। आप रघुकुल की रीति को जानते हैं। रघुकुल की रीत आप लोग जानते हैं, मानस में लिखा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। राम जी बोले ये हमारे कुल की रीति है कि हम वचन के लिए प्राण का त्याग कर देते हैं, परंतु वचन का त्याग नहीं करते। आप तो भरत जी अपना भी धर्म जानते हैं, मेरा भी धर्म जानते हैं, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा भरत जी, आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत भैया बोले, भैया मेरे जीवन का एक ही धर्म है, अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करना है, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। राम जी बोले, ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं ही कहूं तो मैं कहता हूं भैया, चलिए आज हम और आप मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले, आप मेरे से बंटवारा करेंगे प्रभु? राम जी बोले, करेंगे, लेकिन संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे। आज हम दोनों भाई अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम दोनों मिलकर विपत्ति बांट लेंगे। ये कथा कहती है, भाई से यदि बांटना है तो संपत्ति न बांटिए, बांटना है तो अपने भाई की विपत्ति बांट लीजिए। है संपत्ति तो बहुत बांटने वाले मिलेंगे, विपत्ति बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा। है लोग संपत्ति के लिए संबंध समाप्त कर देते हैं, उनको ये नहीं पता कि संपत्ति एक बार चली जाएगी तो आ भी जाएगी, संबंध एक बार चला गया तो दोबारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संबंधों को बचाने का प्रयास करिए। आने वाला समय बड़ा विकट होने वाला है। हो जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं, कई संबंध तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। चाचा समाप्त हो जाएंगे। अब अपने चाचा तो रहिए नहीं जाएंगे, किसी दूसरे को ही चाचा बोलना पड़ेगा। हाँ, कौन नहीं रहेगा? वही चाचा ताऊ जी एक ही होता है, एक ही होता है। मौसी समाप्त हो जाएंगी,
फिर बिल्लिए को मौसी बोलना पड़ेगा। अपन मौसी, ये अच्छा बताइए, जिसकी एक लड़की केवल होगी वो बेचारा वो किसको मौसी बोलेगा? हो सरकार आप सोचिए, बुआ समाप्त। घर के शादी ब्याह में बुआ आ करके उछल कूद करती हैं, गीत गाती हैं, भाड़े पर बुआ बुलाना पड़ेगा। अपनी बुआ तो रह नहीं, कहां से आएंगी? समय बहुत विकट होने वाला है माई बाप, इसलिए जो संबंध है कम से कम उन संबंधों को बचा करके रखा जाए कि आने वाली पीढ़ी को संबंध का महत्व पता चले। राम जी बोले हम लोग विपत्ति बांटेंगे, 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष मेरे भरत जी जाकर अयोध्या रहेंगे। भरत भैया चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज ही तिलक हो जाए। राम जी बोले नहीं, 14 वर्ष बाद लौटने के बाद। अत्रि मुनि के कहने पर एक कुएं में ले जाकर अभिषेक की पूरी सामग्री सुरक्षित करा दी गई। भरत भैया राम जी से आज्ञा लेकर 5 दिन पूरा चित्रकूट का दर्शन किए हैं और 6ठे दिन राम जी से विदा मांगे। जैसे भरत भैया ने विदा मांगा है, राम जी ने उठा करके हृदय से लगाया है, अनेक प्रकार से शिक्षण किया है, लेकिन भरत जी का मन मान नहीं रहा है। भरत जी अपने साथ कुछ चिन्ह चाहते हैं, तो यहां हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा, भरत भैया को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित कर दिया और पादुकाओं को भरत भैया को दिया। प्रभु कर कृपा पावर देने सादर भरत शीश धरि दे। प्रभु कर कृपा पावर देने सादर भरत शीश धरि दे। भरत मुदित अवलंब ते जस सुख जस सिया राम रहे ते। भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिया राम रहे ते। जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। उनको लगा कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ वापस अवध जा रहे हों। विदा के समय राम जी ने भरत भैया को हृदय से लगाया है। दोनों भैया खूब रोए हैं। ये दृश्य देखकर देवता भी दुखी हो गए। दोनों समाज के लोगों को, अयोध्या एवं मिथिला के समाज के लोगों को राम जी ने यथा योग्य दंडवत प्रणाम करके विदा किया है। 9 दिन का समय लगा भरत भैया को अयोध्या आने में। अयोध्या आकर भरत जी ने सबसे पहला कार्य किया।